मंशा छोड़कर जाना चाहती है। मगर कहाँ? वापस कनाडा। मैं अपने जज्बात में इतना डूब गई कि हकीकत को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल बैठी। अच्छा, वापस से बड़ी हकीकत क्या हो सकती है? जज्बात? जी हाँ, और आपको पता है वो ना मंशा मैम के रूम में चले गए थे। तुम आज कुछ डिफरेंट लग रही है मंशा। अच्छा, कोई खास बात? आजकल खुश रहने लगी हूँ। मेरी ये तन्हाई मुझसे छुपी हुई थी, तुमने इसको छू लिया और ये मेरी तन्हाई अब तुम्हें ढूंढती रहती है। मैं देखती। Let me check. रानी, जी सर। तुम क्या कर रही हो सर? सर वो मैं मंशा मैम को बुलाने जा रही हूँ। अच्छा, क्यों? सर उन्होंने वादा किया था बच्चों से कि आज वो मूवी देखेंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं, तो मैंने सोचा बुला के लिया। इस वक्त कोई मूवी नहीं देखेगी और बच्चों से कहो सो जाए, सुबह उनका स्कूल है, जाओ उनको सुलाओ। ओके सर। और यहाँ कोई देर पहले आया था? सर मैम आई थी थोड़ी देर पहले, और उनसे पहले शायद नसर सर भी आए थे। मैम कब आई? 5 मिनट हो गए हैं। क्या हुआ सर? आप कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है। कोई नहीं था। फर्क ने तो नहीं हमें देख लिया। नहीं, शायद तुम फिक्र ना करो, मुझे नहीं लगता कि उसने देखा। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमें किसी ने देख लिया है। नहीं देखा है ना, तुम्हें जाना है? जाना ही पड़ेगा। ओके, जाओ। एंड डोंट वरी, मैं हूं। बाय। तुम कब आई? अभी कुछ देर पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? कुछ होना चाहिए था। तो फिर मूड क्यों? Hope everything is fine. हाँ ठीक हूँ, परेशान तो नहीं हूँ। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस तरह रिएक्ट ना करो। इस प्रॉब्लम का हल तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें बताने का भी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं नहीं जान सकता? क्या करोगे मेरी प्रॉब्लम जान के? जरूरी तो नहीं कि हर मसले का हल तुम्हारे पास हो। बताओ कि तो मैं हल करूंगा। रिजवान, मैं अपनी परेशानियां हल करना जानती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स हल करना ठीक से जानती हूँ। कर लूंगी ना मैं, तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कब आई तुम? पता ही नहीं चला। कुछ देर पहले आई हूँ, तुम शायद कहीं बिजी थे। मैं कहीं बिजी नहीं था, स्टडी में। तुम स्टडी में थे? मैं समझे आरिफ की तरफ हो गए।
आपने तो कहा था आप देर से आएंगे। हाँ वो मुझे रिजवान से एक काम था इसलिए घर जल्दी आना पड़ा। वैसे रिजवान है घर पर? मुझे क्या पता डैड, और वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि वो घर पे हैं या नहीं। तुम वहाँ नहीं थी अभी? मैं आया था कुछ देर पहले रिजवान की स्टडी में, लेकिन तुम लोग वहाँ थे ही नहीं। नहीं मैं वहीं थी, लेकिन आप वहाँ कब आए थे? मंशा अभी तो बताया कि थोड़ी देर पहले ही वहाँ गया था। ना तुम थी ना रिजवान। मैंने सोचा शायद तुम्हें पता हो, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही? डैड मैं घबरा तो नहीं रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ एक्चुअली। बच्चों के साथ मूवी देखने गई थी ना। कहाँ जा रही हो तुम? बैठो मेरे पास, मुझे कंपनी नहीं दोगी क्या? वैसे रिजवान के बच्चे तुम्हारे बहुत करीब हो, अच्छी बात है। जी डैड। हाँ वो तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म हुई? कब जाने का इरादा? मैं भी सोच रहा था कि ठीक ही है तुम्हारा फैसला। कुछ दिन अपने दोस्तों के पास जाओगी तो फ्रेश होकर आ जाओगी। वही ऑब्वियसली तुम सारा दिन ऑफिस में इतना काम करते हो। नहीं डैड, अभी कुछ फाइनल नहीं है। पता है अगर मैं अब गई तो ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाएंगे, इसलिए मैं कुछ अभी कंफर्म नहीं कर रही डैड। लगता है रिजवान कामयाब हो गया तुम्हें रोकने की। भाई तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, उसकी मान ली। ऐसा क्या कहा उसने तुम्हें कि तुम रुक गई? डैड आप क्या बात कर रहे हैं? कम ऑन मंशा, मैंने ही तो कहा था रिजवान से कि तुम्हें रोके। मेरी तो तुम सुनोगी नहीं, उसकी सुनोगी, और यही हुआ। तुमने उसकी बात मान ली ना। उसे गुस्सा गया था वो जब से उसे पता चला था कि तुम जा। एक ही तो राहत है उसकी जिंदगी में। डैड मैं कोई राहत नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी एम्प्लॉय हूँ और वो मेरे बॉस हैं, बस, और कुछ भी नहीं। क्यों? कोई और रिश्ता नहीं है तुम्हारा रिजवान के साथ? जाहिर सी बात है नहीं है डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे और सर के बीच और कौन सा रिश्ता हो सकता है? ऑब्वियसली जिस रिश्ते से तुम रिजवान के घर रह रही हो, और किस रिश्ते की बात करूंगा? क्यों? तुमने क्या समझा? डैड आप जानते हैं मैं क्या कहने जा रही थी। मैं सोने जा रही हूँ। जानम अगर तुम परेशान हो, मसला हल नहीं कर सकता हूं मैं, सुन तो सकता हूं। प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम। मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती, परेशान हो जाता हूं। ऑफिस जा रहे हो? क्या बात, आजकल तुम्हारी रातें और तुम्हारे दिन ऑफिस में गुजर रहे हैं?
तुमसे सीखा मैंने। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी शूट्स में रात दिन इतना दिल क्यों लगा। छोड़ो, मुझे देर हो रही है, बहुत टाइम लगा रही है। तुम पहले क्यों नहीं तैयार हो? तुम मेरे बाद क्यों नहीं तैयार हो जाते? इसलिए नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होता हूँ। जानती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। जाना आ जाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। शीशा टूट जाएगा। क्या रिजवान, चाय तो खुद बांध दिया करो, इतने साल हो गए। अच्छा, जल्दी जल्दी बांधने की जरूरत नहीं है, अब इससे दिल भर गया। हाँ, वो तो भरना ही था। शादी को इतने साल हो गए, अब मैं दिल को तो कुछ नहीं कह सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानी को मेरे पास भेज देना। मैं वो आरिफ साहब के रूम में। आरिफ के कमरे पे क्या कर रही हो? मैं वो सफाई करने के लिए भेज देना। उसके रूम की सफाई करने के लिए तो मैंने तुम्हें कहा था, उसको क्यों भेजा? मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको मैंने भेजा। चलो जाओ, बुला के लाओ उसको। मैं वो आरिफ साहब ने सख्ती से मना किया हुआ, आप तो जानती हो। वाह, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो भाई। तुम्हारा और मेरा मिजाज बहुत मिलता जुलता है, हम दोनों ही बहुत रंगीन मिजाज। क्यों? अरे कहाँ जा? रानी, तुम्हें पता है, तुम्हें इस घर की नहीं, किसी महल की रानी होना चाहिए। तुम इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? क्या हो रहा है ये? रानी, मैंने मना किया था इस कमरे में आने से। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। और आरिफ साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके क्या करने के इरादे थे? जी जी, शौक से पूछिए। एंड बाय द वे मिसेस तासी, नौकर का काम होता है मालिक को खुश करना। मालिक नहीं है आप, और जबरदस्ती किसी की खुशी हासिल नहीं कर सकते। वैसे भी रानी मुझे आपसे ज्यादा अजीज है, और अगर आपको बेघर होने का शौक नहीं है तो अपनी हद में रहिए। कौन बेघर करेगा मुझे? आप? देखिए, ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, चाहे आप कितनी ही नाकाम कोशिशें क्यों ना कर लें। क्या वक्त था वो जब रिजवान आपकी सारी बातें पूरी किया करता था। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। आप ख्वाहिशों का इजहार करती जाएं और मैं सारी ख्वाहिशें पूरी करता जाऊंगा। ठीक किया तुमने, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें अब एक्शन लेना चाहिए। वो लोग तासीर का फायदा उठा रहे हैं। वो लोग? यार, मुझे मंशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध बार मिली हूँ मैं उस लड़की से, वो अच्छी है।
प्रॉब्लम मुझे आरिफ से है, उसका दिमाग ठीक नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश करो, इससे पहले कि तुम्हें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अक्सर हम अपनी इग्नोरेंस या थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हें सीरियसली आज के वाक़े के बाद तासीर से बात करनी चाहिए। क्या बात करूँ मैं सर, क्या बात करूँ मैं तासीर से? वो कुछ सुने तो मैं बात करूँ। उसकी नज़र में तो आरिफ एक फरिश्ता है। मैं कोई बात करती हूँ वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो ये समझता है कि मैं आरिफ के खिलाफ हूँ। अल्लाह वास्ते का वैर है मुझे उससे। मैं उसे कैसे बताऊँ वो कैसा इंसान है? इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है अब तो मैंने बात करनी छोड़ दी है। पता होता क्या, हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरा और तासीर का रिलेशन खराब हो रहा है उस बंदे की वजह से। तुम्हें क्या इस बात का यकीन है कि सिर्फ ये आरिफ की दोस्ती है जिसकी वजह से तासीर ने उसे घर पे रखा हुआ है, या कोई और वजह? इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब है कि कोई और वजह भी हो सकती है। कोई वजह? तासीर और आरिफ बहुत पुराने और गहरे दोस्त हैं और आरिफ तासीर की नज़र में एक फरिश्ता, चाहे वो कितना गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ तासीर की दोस्ती की वजह से तुम ये सब बर्दाश्त क्यों करो? अच्छा खैर छोड़, तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे क्या होना है? क्या होगा? लग नहीं रहा, बहुत सीरियस हो आज। नॉर्मली होते नहीं हो ना। बस कभी कभार सीरियस भी होना पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह वार्न कर रहा हूँ कि तुम अपनी आंखें खुली रखो। आंखें खुली रखूंगी? किस चीज़ का? आरिफ और मंशा के लिए। तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि आरिफ किस किस्म का इंसान है और तुमने उसे अपने घर में आज़ाद छोड़ दिया। कहना क्या चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे बेडरूम में वो यूं ही घुसा चला आता है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में वो दखल अंदाजी करता है, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पर उसकी गहरी नज़र है, उसे क्रिटिसाइज करता है। उसकी एक जवान बेटी है जो तुम्हारे घर में आज़ादी से रहती है और हमें उसकी आदत का अच्छे तरीके से पता है। बहुत सेक नारायण, उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारी फैन है ना। ऐसी क्या बात है? मुझे पता है, कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मंशा का इसमें क्या कसूर है? मतलब वो जवान है, खूबसूरत है तो? मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाह रहा हूँ, तुम्हें वार्न करना चाह रहा हूँ कि तुम पूरा पूरा दिन सारी सारी रात अपने घर से बाहर रहती हो। तो क्या आरिफ इस घर में मुस्तकिल तौर पर रहने का कोई और बहाना नहीं ढूंढ रहा होगा? दिस इज इम्पॉसिबल। पता नहीं क्यों तुम हमेशा रिजवान के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुम मौके तलाश मत किया करो उसे बदनाम करके। अच्छा देखो, अगर तासीर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया भी अच्छी है। मौका मैं नहीं, मौका लोग ढूंढते। तुम जितना टाइम घर पे नहीं रहती, तुम्हारी गैर मौजूदगी और इग्नोरेंस उन लोगों को तमाम मौके फराहम कर रही है। मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह वार्न कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा ख्याल रखो। That is it. न सर, मुझे नहीं पता आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इतना लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे रिजवान पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि तुम बहुत अच्छे राइटर हो, इसलिए कहानियाँ बना बना कर मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। हे मिस्टर, आरिफ मेरा दोस्त है, इस घर का मेहमान है। ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें।
रिजवान, तुम अब भी मुझे ब्लेम कर रहे हो? पहले दिन से तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ सही नहीं है। पहले दिन से तुमने उसको इज्जत दी नहीं इस घर में। वो इज्जत के लायक ही नहीं है। तुम नहीं जानते मैंने उसकी कितनी बदतमीजियां बर्दाश्त की। मैं थक गई थी बर्दाश्त कर करके। मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से कोई हैरानगी नहीं हुई है। तुमने कोई अच्छा सलूक नहीं किया उसके साथ। नसर तुम्हारे साथ सारा दिन फ्लर्ट करता रहता है। कभी मैंने नहीं देखा है तुमने उसको थप्पड़ मारा है। तुम नसर और आरिफ का कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? वो बिना झिझक तुम्हारे साथ सारा दिन फ्लर्ट करता रहता है और तुम एंजॉय करती हो। और आरिफ ने एक छोटे सा एक लफ्ज कह दिया तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसका। क्योंकि आरिफ और नसर में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। और अगर तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा तो तुम्हारा कसूर है, मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नजर आता और तुम्हें समझ आता है वो। मगर ये हरकत करने से पहले मेरे बारे में तो सोच लेती। मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन? कैसी एक्सप्लेनेशन? रिजवान, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत इल्जाम लगा रही हूँ उस पर? पहले दिन से मैं तुम्हें उसकी हरकतें बताती आ रही हूँ, तुम्हें इन्फॉर्म करती आ रही हूँ, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे होती? बीवी हूं मैं तुम्हारी। यही बीवी हो तुम मेरी, इसीलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे। उसकी लाइफ है, उसकी प्राइवेट लाइफ है। एक बार मेरे आने का इंतजार कर लेती। रिजवान, उसकी प्राइवेट लाइफ और मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो शख्स मेरे बेडरूम में चला आता है, मेरी पर्सनल लाइफ में बोलता है, उसकी प्राइवेट लाइफ। और तुम भूल रहे हो चंद दिनों के रहने की बात हुई थी यहाँ, महीनों गुजर चुकी और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और शायद तुमने गौर नहीं किया, जब से आरिफ इस घर में आया ना, तुम्हारे और मेरे बीच में फासले पैदा हो गए। बिल्कुल, मैं तो गौर ही नहीं किया। उसके आने से हमारे दरमियान प्रॉब्लम शुरू हो गई है, फासले शुरू हो गए। ठीक कहा तुमने। जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे। तुमने कोई अच्छा सलूक नहीं किया उसके साथ। नसर तुम्हारे साथ सारा दिन फ्लर्ट करता रहता है। कभी मैंने नहीं देखा है तुमने उसको थप्पड़ मारा है। तुम जितना टाइम घर पे नहीं रहती, तुम्हारी गैर मौजूदगी और इग्नोरेंस उन लोगों को तमाम मौके फराहम कर रही है। मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह वार्न कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा ख्याल रखो। यार, अरे मैं फर्क की वजह से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं यार, गलती मेरी थी। और रिजवान, जिन हालात में मैं आजकल घिरा हुआ हूं, उन्होंने मुझे चकरा कर रख दिया यार। कभी कभी उलट पुलट बोल देता हूं, लेकिन मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता। मैं सुबह होते ही फलक से माफी मांगू। नहीं, तो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच रहा था कि हमें अब यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। हमें, मतलब मुझे और मंशा को। बस एक बात की परेशानी है, काश वो भी हल हो जाए। काश। क्या परेशानी है सर? मंशा की शादी। मैं सोच रहा था कि अब मंशा की शादी हो जानी चाहिए, यही सही वक्त है। तुम्हारा क्या ख्याल है? यार, तुम्हारी नजर में कोई सूटेबल लड़का है मंशा के लिए? यार रिजवान, प्लीज, अगर है तो मिलवाओ यार, ताकि कम से कम मेरी ये परेशानी तो हल हो जाए। यार रिजवान, जहां इतनी मेरी मदद की है, ये भी कर दो यार। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो। तुम
तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये फैसले में जल्दी कर रहे हो? मेरा मतलब है कि मंशा से तो पूछिए। रिजवान, मंशा मेरी बेटी है यार। मैं उसकी भलाई का सोचता हूँ और वो भी ये बात जानती है कि शादी का सही वक्त उसके लिए यही है। कल रात मेरी आरिफ से बात हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास है। आरिफ की गलती? आरिफ तो गलती कर ही नहीं सकता। देखो फलक, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं। मैं जानता हूं कि आरिफ से गलती हुई है। फलक, आई अंडरस्टैंड। मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसको हमारे घर में इसलिए बर्दाश्त कर रही हो क्योंकि वो मेरा दोस्त है। कुछ वक्त और लगेगा, बस कुछ वक्त और। तुम उससे कोई भी राबिता ना रखो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, और वैसे भी आज वो तुमसे माफी मांग लेगा। छोटी सी मेरी गुजारिश है, जब वो आज तुमसे माफी मांगने के लिए आए, प्लीज उसे माफ कर देना। मेरा दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हैरत हो रही है, बड़े अरसे के बाद तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। इनफैक्ट शादी के बाद पहली बार मुझे फलक कहा है। अच्छा, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब जन्म से फलक बन गई। हाँ, कभी कभी छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रहती हैं। प्लीज आरिफ को माफ करो। हे नसर, हाय। सुनो, मुझे जहाँ जहाँ करेक्शंस चाहिए ना वो सीन मैंने मार्क कर दिए। मगर मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहले मुझे तुमसे बात करनी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी किसी काम में। अब किस चीज में हेल्प चाहिए? तुम बुरा मुंह बनाओगे ना तो मैं क्या बताऊंगी। रिलैक्स, छोटी सी बात है, ओके? बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? थैंक यू। कुछ दिनों के बाद ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। हमारी तो शादी भी नहीं हुई। सॉरी, मजाक कर। ओके, कुछ दिनों के बाद हमारी मींस मेरी और रिजवान की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ अरेंज करूँ और तुम्हें उसमें हेल्प करनी है हमारे। क्यों, क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? हस्बैंड है मेरा, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करूंगी ना उसे। लेकिन मसला ये है कि इस दुनिया में अक्सर खुशनसीब इंसान अपने नसीब पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। नहीं, खुशनसीब रिजवान नहीं, मैं हूँ। क्या कुछ नहीं दिया उसने मुझे। इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इतना प्यार करता मुझसे, प्यारे प्यारे बच्चे। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि जितना वो मुझे प्यार करता है ना, मैं उसके बदले का उसे प्यार नहीं दे सकती। मैं चाहूँ भी तो नहीं कर पाऊंगी कभी। मुझे तो लगता है कि तुमसे ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं दे सकता, तासीर भी नहीं। फजूल बातों के साथ, पता तुम्हारे साथ सीरियस ही नहीं होना चाहिए। सीरियस बात करनी नहीं चाहिए। अच्छा खैर, बोलो। सीरियस हो जाओ, बात करूं फिर? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें फिर सारी डिटेल्स मेल कर दूंगी। ओके? श्योर। थैंक यू। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो? मैं
मैंने क्या कहना था? स्क्रिप्ट करेक्शंस। हाँ, आज ही का टाइम है। ये देखो, जो सीन्स मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ड्रैग हो रहे हैं, उसको क्रिस्पी करना है तो शॉर्ट कर लो उनको। जैसे ये है एक सीन, मार्क तो किया था, पता नहीं इस पे कहाँ किया हमारा। ये देखो लाइंस इसकी। हेलो, कहाँ ध्यान है? हाँ पढ़ लो ना तुम। ठीक है, मैंने ठीक है। लिखा हुआ, तुम्हारी तो समझ भी नहीं आती। ठीक है, मैं कर लूँ। चाय। ओके ओके, सॉरी, मैं अभी कहती हूँ। रानी, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि किसी को शक ना हो। वो लायो तुम? जी सर, इसमें मिस्टर तासिर, जिन्होंने इस नए प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिशें की हैं, उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इसके अंदर है। और सर, बहुत मुश्किल काम था ये, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी, और अगर ये इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ लग गई तो ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिल जाएगा। जा सकते हो। ठीक है सर। जानती हो मैंने उससे उस दिन माफी क्यों मांगी थी? क्योंकि उसने एक छोटी सी बात का इश्यू बनाकर मुझे थप्पड़ मारा था उसने। क्या? फलक को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो ये बात आप हमसे छुपा रहे हैं। क्या मतलब? फलक को एतराज है मेरे और डैड के यहाँ रहने पर। रिजवान तासीर को हमारी टीम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब तासीर की जिंदगी में मंशा आ चुकी है। मैंने उन दोनों को तुम्हारे घर में साथ देखा है। उन दोनों का फेर चल रहा है।